हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया था। उसमें हमने ये बताया था कि ये जो चेक करना है इंजेक्टिविटी, उसमें भी यही करना था। इंजेक्टिव फंक्शंस कब होता है, किसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अगर हमारा कोई भी फंक्शन वन, वन एंड इंटू अगर है तो बोलेंगे इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव कब बोलेंगे? सर्जेक्टिव या इसी को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। कब बोलेंगे? सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शंस वन वन तो होना ही चाहिए, वन वन होना ही चाहिए, एंड ये वैल्यू होना चाहिए ऑन टू। अगर ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है तो बोलेंगे ये सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। अगर ये फंक्शन वन वन एंड इन टू है तो बोलेंगे इंजेक्टिव। ये चेक करना इंजेक्टिव और सब। इसका मतलब है कि ये जो गिवन वैल्यूज है, जो गिवन फंक्शंस है, उसमें हमें ये चेक करना है कि वन वन है या नहीं है दोनों के लिए, और ये इन टू है या ऑन टू है। इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि ये वैल्यू क्या है। तो ओके, तो पहले कर लेते हैं फोर्थ का सॉल्यूशंस। पहले फोर्थ नंबर देखते हैं, दो का चौथा, ये फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। Okay. कई तरीका है, एक डायरेक्ट फंक्शन लेके भी कर सकते थे, लेकिन इस बार एक अलग अलग तरीके से करते हैं। ओके, सबसे पहले हम रीड करते हैं कि ये फंक्शंस है। ये क्या है? ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये डोमेन है, डोमेन, और ये कोडोमेन है, कोडोमेन है। ठीक है, ये दोनों हमारे में जो डोमेन और कोडोमेन दे रखा है वो एक ही है, नेचुरल नंबर ही है। दो का चौथा कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ही है। ये हमने अगर मान लो ये बनाया ऐसा, तो ये बोला एन है, ये किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करे? एक्स के वैल्यू को। ये हो गया डोमेन, इसके लिए कर रहे हैं फोर्थ के लिए। और ये हमने बनाया एन किसके लिए? वाई वैल्यू के लिए। ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये हो गया हमारा कोडोमेन। ये किस फंक्शंस के लिए है? वाई का वैल्यू एफ एक्स फंक्शन, एंड एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यू। इसके लिए चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब वैल्यू चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट चेक कर लेते हैं गिवन फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यू, एक्स क्यू। चेक करते हैं वन वन के लिए। चेक फॉर वन वन। वन वन के चेकिंग के लिए क्या हमने बताया था, क्या करना है? वाई वन वाई टू वैल्यू को लिखना है, यही स्टेप है हमारा। वाई वन फंक्शन अगर वाई वन लिखा है तो ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? एफ एक्स वन लिखना पड़ेगा। ये वाई टू कितना लिखेंगे? एफ एक्स टू लिखेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू एक्स वन इज इक्वल एक्स टू। इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं हुआ। अगर एक्स वन इज इक्वल एक्स टू है तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू वन वन है। अगर ये एक्स वन का वैल्यू कुछ और होता, एक्स वन इज इक्वल माइनस एक्स टू होता, तो हम बोलते कि वन वन नहीं है। फिर लेकिन उसके लिए हमें कंडीशंस देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस रेंज में है। अब यहाँ ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब एक्स वन का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू आएगा। सपोज एक्स वन का वैल्यू हमने वन बोला, नेचुरल नंबर वन होता है, तो हमने ये वन रखा तो ये वैल्यू वन आएगा, टू रखा तो टू आएगा, थ्री रखा तो थ्री आएगा। देखो सबका रिलेशंस वन वन है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सबका रिलेशन वन वन। लेकिन यहाँ से हम ये वैल्यू नहीं लिख सकते। ये वैल्यू जस्ट शो करने के लिए है कि एक्स का वैल्यू क्या एग्जिस्टिंग है। यहाँ हम रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा वन टू फंक्शन या इन टू फंक्शंस को। ओके, तो ये वाली कंडीशन से समझ में आ गया कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, तो ये बात श्योर हो गई कि दिस फंक्शन इज वन वन, वन वन फंक्शन है। ये बात हो गया। अब वन वन तो है, इसका मतलब एक स्टेप तो क्लियर हो गया। अब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए तभी डिसाइड हो पाएगा जब ये इनटू या ऑन टू फंक्शन होगा। तो दूसरा स्टेप हम क्या लेते हैं? चेक फॉर ऑन टू फंक्शंस के लिए ऑन टू फंक्शंस का चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शंस की चेकिंग कैसे करते हैं? वाई का वैल्यू लिखते हैं एज इट इज एफ एक्स के लिए, वाई का वैल्यू एफ एक्स के लिए लिखते हैं। यहाँ मुझे वाई का वैल्यू डाल के एक्स का वैल्यू चेक करना है, इसीलिए वन टू फंक्शंस में इस टाइप से करते हैं। तो वाई का वैल्यू रहने देंगे एज इट इज, हटाना नहीं है। एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? एक्स क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब रख लिया। मुझे क्या चाहिए? एक्स का वैल्यू चाहिए किसके टर्म में? वाई के टर्म में। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू लिखूं तो ये किधर चला जाएगा? वाई इसके ऊपर चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन पावर थ्री हो गया। ये कंडीशन। ओके, अब देखेंगे
ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये वैल्यू अगर ये वैल्यू एक्स का सारा वैल्यू इस एन के लिए, अगर सॉरी वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे, वाई का सारा वैल्यू, अगर वाई का सारा वैल्यू अगर इस एन में एग्जिस्ट करता है और वो इसके साथ रिलेशंस बनाएगा तो बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, अगर नहीं होता है तो बोलेंगे इनटू फंक्शन है। तो ले लेते हैं। अब वाई का वैल्यू बिलोंग्स टू एन है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। वाई का वैल्यू सपोज हमने ले लिया 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1, तो वाई का वैल्यू हमने लिया 1, तो एक्स का वैल्यू 1 आया, देखा यस, ये 1 1 रिलेशंस बना रहा है अभी तक। यही दिखना होना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मतलब ही नहीं है। अब सपोज हमने y का वैल्यू 8 ले लेते हैं, सपोज एक दूसरा वैल्यू लेते हैं y का वैल्यू, अब सपोज 8 ले लेते हैं, y का वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, सपोज y का वैल्यू 8 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा 8⁻1/3। यहाँ से y का वैल्यू 8 ले लेंगे तो 1/3, ये 8/1/3 कितना लिखेंगे 2 और ये पावर 1/3, ये वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 1/3, 3 कट गया, कितना बचा बोला 2। इसका मतलब अगर y का वैल्यू 8 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, इसका वैल्यू 8 लेंगे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2 आया, देखा यस एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब कि y का वैल्यू हम जो भी ले रहे हैं वो x से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। अब कोई और वैल्यू ले लेते हैं, कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू हमें जो भी वैल्यू लेंगे नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा। अब ले लेते हैं y का वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू मान लो 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू कितना आएगा 3⁻1/3। अब देखो x का वैल्यू कितना में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3 और ऐसे करके 333 कुछ ऐसे वैल्यूज आएगा। तो अगर मैंने x का वैल्यू 3 रखा तो क्या x का वैल्यू 1.3 पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक फ्रैक्शन नंबर हो गया। ये n का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर क्या होगा, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग नंबर है, फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं किया। क्या समझ में आया मुझे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर, ऐसे अगर हमने y का वैल्यू कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक वैल्यू x x के वैल्यू से n का वैल्यू मैच नहीं करेगा। ये हमें बात समझ में यहाँ आया, तो ये वैल्यू सारा मैच नहीं करता। तो एक मैथमेटिकल तरीका होता है लिखने का, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि मतलब हुआ ये फॉर ऑल ऐसा लिखते हैं, और ये x का वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। दूसरा तरीका ये भी था कि हम सच दैट करके भी लिख सकते थे, अगर ये वैल्यू देखा कि ये वैल्यू कर रहा है ये वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो क्या लिखेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। सो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ लिखते हैं। कंक्लूजन क्या हुआ इसके लिए कि ये फंक्शन कौन सा हो गया 1 1 एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू फंक्शन। अगर 1 1 एंड इनटू फंक्शन होता है तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब ये इंजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा, ओके, सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये हमारा हो गया सॉल्यूशंस 4। अब ऐसे इसी पैटर्न पे सॉल्यूशंस हमारा 5 भी होगा। अब सॉल्यूशंस 5 को देखते हैं, एक एक करके बारी बारी से टाइम के हिसाब से मिटाते हैं, सारा वैल्यू को एक साथ नहीं मिटाते क्योंकि यही सारा डेटा काम आएगा 2 5। अब की बार देखते हैं फंक्शन, ये जेड जो है वो क्या है इंटीजर है, तो यहाँ बदल लेते हैं, ये एन को बोलते हैं इंटीजर, एन हम लोग लिख लेते हैं ये एन। अब ये हो गया जेड, जेड इंटीजर हो गया, एक्स वैल्यू हो गया ये जेड, यहाँ जेड है, जेड बोलते हैं इंटीजर को, इंटीजर को। यहाँ भी जेड है, मतलब डोमेन भी जेड था और को डोमेन भी जेड है, तो इस वैल्यू को हम लोग जेड लिख लेते हैं, वाई का वैल्यू भी जेड हो गया। जेड क्या होता है इंटीजर होता है, कई बार बोला है इंटीजर बोलते हैं इसको। इंटीजर क्या हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या फ्रैक्शन में कभी होगा, नो, फ्रैक्शंस में कभी नहीं होगा, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू या फंक्शन एज इट इज रहते हैं यहाँ तक लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं ये वैल्यू जो गिवन फंक्शन है, ठीक है,
फंक्शंस गिवन है, चेक हम 1 1 के लिए कर लेते हैं, क्योंकि यही फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, यही रिपीट हो गया हमारा 1 1 फंक्शन के लिए y1 इज इक्वल टू 1 हो गया, x1 एक ही वैल्यू हो गया, इसका मतलब ये तय हो गया कि ये भी फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। अब 1 2 फंक्शंस के लिए देख लेते हैं एज इट इज, चूंकि ये फंक्शन एक्स क्यू है, जैसे ये था वैसा ही है, तो ये लिख लिया हमारा फाइनली वैल्यू x इज इक्वल टू वाई 1/3 आ गया। अब हमें चेक करना है ये वैल्यू को, ये वैल्यू को, ये अब हम y का वैल्यू चेक करेंगे हर एक वैल्यू और देखेंगे कि ये वैल्यू x से रिलेटेड है या नहीं है। आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये वैल्यू इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो सपोज y का वैल्यू हमने अगर 1 लिया तो x का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 1 हो गया, तो y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 1 हो गया, दोनों इंटीजर है, यस दोनों इंटीजर है। सपोज हमने अब की बार y का वैल्यू हमने 8 ले लिया, सपोज 4 ले लेते हैं, y का वैल्यू 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का वैल्यू अगर हमने 4 नहीं 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा। x का वैल्यू अब y का वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 4⁻1/3, इसका मतलब कि ये वैल्यू 1.2 समथिंग आएगा फ्रैक्शंस में। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, नो नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू हमने 4 रखा तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, x का वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शंस में आएगा और ये z क्या है इंटीजर है, तो इंटीजर का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 एक ऐसा डिजिट है जिसका किसी से कोई रिलेशन है ही नहीं। अब देखते हैं y इज इक्वल टू यहाँ भी 8 लिख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8⁻1/3, देखा ये 2 आया, यस। अगर हमने यहाँ 8 लिखा तो ये 3 से रिलेटेड है। अब मान लो सपोज नेगेटिव वैल्यू कोई चेक कर लेते हैं, अगर मान लो मैंने y का वैल्यू कोई भी नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिव लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव पर पावर -1/3 लिख सकते हैं क्या, कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, मान लो -27 ले लेते हैं y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे -27⁻1/3, ये वैल्यू कितना लिखेंगे -3/³ एंड दिस वैल्यू इज 1/3, इट मीन्स वैल्यू कितना बचा -3। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू -27 रखता हूँ तो ये वैल्यू हमारा -3 आया, यस एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि आप कोई भी y का वैल्यू रख रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि x से मैच कर रहा है, सारा वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, जैसे देखा कि हमने ये वैल्यू मैच नहीं किया, इसका रिलेशन इससे नहीं है। इसका मतलब है कि y फॉर ऑल, ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का, y बिलोंग्स टू, अगर ये किसी भी z से ले रहे हैं, ये इंटीजर का वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी y का वैल्यू हम इंटीजर ले रहे हैं, z ले रहे हैं, तो x का वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि वो इस सेक्शन से रिलेशंस में आए। अगर ऐसा होता है, अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्या बोलेंगे ये, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि ये भी बिलोंग्स होनी चाहिए, ये भी बिलोंग्स, सारा वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंक्लूजन क्या आया इसका, व्हाट इज द कंक्लूजन, ये हमारा हो गया 1 1 एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू फंक्शन। अगर 1 1 एंड इनटू फंक्शन है तो इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव। इसका मतलब ये वाला का भी आंसर हुआ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हुआ, यस। क्या सब्जेक्टिव या बाइजेक्टिव हुआ, नो नो। तो जो आंसर 4 का था वही एग्जैक्टली आंसर 5th का भी होगा, कि ये वैल्यू इंजेक्टिव होगा बट नॉट सब्जेक्टिव, ये वैल्यू इंजेक्टिव होगा और ये सब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके। कीप वॉचिंग माय वीडियो, विल कम बैक अगेन विथ यू विद द न्यू वीडियोस।